गुड इवनिंग ऑल टू यू। और ख़ास तौर मेरे सिस्टर बहनें जो कृपया वीडियो को देख रहे हैं, और ये ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लग रही है, क्योंकि मैं आज आपका यूनिट 10 आपका चल रहा है, जिसमें आपके विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार क्या होता है इसके बारे में। मैंने कि टॉपिक आपका है बैलेंस डाइट फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोगों के बीच में आपका क्या होगा, तो कैसे किनको क्या लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, इसके बारे में आज बताने जा रहे हैं। और इसके बिहेव पर आपके 50 क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद आपका एनम सिस्टम आने से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम वीडियो जो लोग कम से कम देख रहे हैं, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो हमारा एक बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो आपकी सिस्टर हो या कोई भी आपका फ्रेंड हो एनम की तैयारी कर रहा है, तो कृपया उस वीडियो को शेयर भी करें, जिससे ये उनको भी इसका लाभ मिले। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहा है कि संतुलित आहार वस्तुएं जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है। यह शरीर के कह रहा है कि यह बेहद ज़रूरी है और शरीर की सभी पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिससे विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। प्रत्येक आयु वर्ग की पोषण संबंधी ज़रूरतें अलग होती हैं और इसे हम विस्तार से समझेंगे। जैसे आपका लिखा है कि अगर शिशु है, यानी 0 से 12 महीने के बच्चे को हम शिशु वर्ग में डालते हैं, तो उसके पोषण संबंधी आवश्यकताएं जो होती हैं, जैसे तेज़ी से विकास के लिए ऊर्जा और प्रोटीन की अधिक आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बच्चा ग्रोथ करता है तो उसमें ऊर्जा और प्रोटीन की अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें जैसे आपका आयरन हुआ, कैल्शियम हुआ और विटामिन में आपका ए, डी और सी जैसे आवश्यक पोषक तत्व जो होते हैं वो आपको देना चाहिए। और उसके जो मुख्य घटक देखा जाए तो 0 से 6 महीने में केवल माँ का दूध अनन्य स्तनपान करने में अधिक मात्रा में स्तनपान कराना चाहिए, जिससे 0 से 6 महीने तक माँ का दूध ही सबसे ज़्यादा उसमें पोषक तत्व सब पाए जाते हैं, तो वो देना जरूरी है। ये सभी पोषक तत्व प्रदान करता है, यानी जितने भी पोषक तत्व आपके जैसे आयरन हुआ, कैल्शियम हुआ, विटामिन ए, डी, सी जो भी चीज़ें होती हैं आपको, तो स्तनपान से माँ का केवल जो दूध होता है उसमें सभी पोषक तत्व होते हैं। तो कृपया 0 से 6 महीने तक स्तनपान कराएं। 6 से 12 मंथ के में माँ के दूध के साथ ठोस आहार शुरुआती दौर में जैसे चावल का पानी दे, मसले हुए फल, उबली हुई सब्जियां जो होती हैं, कृपया उसे मसल करके दें उनको। आयरन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे दाल का पानी होता है, पालक हुआ, ये सब के पानी जो होते हैं 6 से 6 मंथ के बीच में आपको दूध के साथ साथ इसका भी देना चालू करिए, जिससे वो अन्न का ग्रहण करने लगे। तो जो चीज़ें आपकी पोषक तत्वों में कमी होगी वो चीज़ें इन सब चीज़ों से पूरी हो जाती हैं। अगला है आपका 2 साल के जो बच्चे होते हैं, 1 से 6 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, आपके पोषक संबंधी उनकी आवश्यकताएं जो होती हैं, हड्डियों के जो विकास के लिए कैल्शियम और विटामिन डी, मस्तिष्क विकास के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है ये देना चाहिए आपको। संतुलन आहार में शामिल करें तो कार्बोहाइड्रेट में उसको रोटी, चावल, दलिया, प्रोटीन, दाल, प्रोटीन में आपकी दाल हो गई, अंडा हुआ, चिकन हुआ, सोया हुआ, फलों और सब्जियों में पपीता हुआ, गाजर हुआ,
पालक हुआ, दुग्ध में उत्पाद में आपका दूध, दही, पनीर, ये जितनी चीज़ें हैं 1 से 6 इयर्स के अंदर बच्चों को देना चाहिए। उनका ग्रोथ अच्छा से होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं कैल्शियम विटामिन देने से, और मस्तिष्क के विकास में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है आपकी, उसको भी देना आपको चाहिए। नहीं तो संतुलित आहार में आपको बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फलों और सब्जियां हैं, फाइबर से कहते हैं, दुग्ध है, उत्पाद में दूध, दही, पनीर है, ये सब चीज़ें आपको देना चाहिए। अगला है चरण किशोरावस्था जब आता है, यानी 7 से 18 ईयर्स के बीच में जो होते हैं, वो पोषण संबंधी उनकी अवस्था होती है कि तेज शारीरिक विकास के लिए आपको देना है तो अधिक प्रोटीन चीज़ें दीजिए उसको। हड्डियाँ और मांसपेशियों के विकास के लिए कैल्शियम और आयरन देना चाहिए आपको। संतुलन आहार में अनाज हो गया, प्रोटीन हो गया, सब्जियां हो गई, फल हुआ, स्वस्थ वसा हुआ। ब्राउन राइस मल्टीग्रेन ब्रेड होता है अनाज के अंदर, ब्राउन राइस बोलते हैं, जो ज़्यादा फायदेमंद होता है। प्रोटीन में आप अंडे भी दे सकते हैं, मछली दे सकते हैं, मेवे दे सकते हैं बच्चों को। सब्जियां में ब्रोकली, शिमला मिर्च, ब्रोकली एक आपको हरी कलर की सब्जी आती है, एक गोभी जैसी होती है, उसको ब्रोकली कहते हैं। फल में केला हुआ, सेब हुआ, ये सब्जियां देना चाहिए, बच्चे का विकास बहुत तेज़ी से होता है। स्वस्थ वसा में आपको मूंगफली का मक्खन, एवोकाडो एक फल होता है, वो भी आपको अगर मिले तो देना चाहिए। इस तरह से किशोरावस्था से 7 से 8 वर्ष में ये आपका होना चाहिए। बैक्स की जब अवस्था आती है 19 से 60 वर्ष के बीच बैक्स बोलते हैं, तो पोषण संबंधी आवश्यकताएं जो होती हैं इनकी, कामकाजी जीवन और दैनिक गतिविधियों के लिए ऊर्जा अवस्था, जो क्योंकि काम करते हैं तो उनको ऊर्जा के लिए आवश्यकता जरूरी होती है। वजन नियंत्रण और हृदय स्वास्थ्य के लिए फाइबर और स्वस्थ वसा देना चाहिए। तो आपको जैसे संतुलन आहार में अगर इसको शामिल करना चाहते हैं तो कार्बोहाइड्रेट है, ये जई, रागी यूज किया जाता है। प्रोटीन में दालें दें, मछली दें, दूध उत्पादन में दूध, दही जो भी है वो सब दे सकते हैं। फाइबर में हरे पत्तेदार सब्जियां, सलाद खाइए, अधिकतर फाइबर का यूज चीज़ें लीजिए। स्वस्थ वसा में जैतून का तेल, अलसी के बीज, ये सब चीज़ें लेना चाहिए उनको। और पानी में दिन में 8 से 10 गिलास कम से कम पानी वैसे आदमी को जरूर पीना चाहिए, जिससे वो आपका संतुलित आहार के अंतर्गत आता है। वृद्ध व्यक्ति में अगर जो 60 वर्ष से ऊपर होते हैं वो वृद्ध व्यक्ति के अंतर्गत आता है। उनके पोषण संबंधी आवश्यकताएं जो होती हैं, पाचन सामग्री धीमा होने के कारण हल्का और पौष्टिक आहार देना चाहिए। पाचन प्रणाली उन बहुत धीमे होती है चूँकि बुजुर्ग अवस्था में, तो उनको हल्का भोजन देना, पौष्टिक आहार देना चाहिए। हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम, विटामिन डी तो होता ही होता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट उनको देना चाहिए। संतुलन आहार में उनको हल्के कार्बोहाइड्रेट से दलिया हुआ, साबुदाना हुआ, ये बना कर दीजिए आप। प्रोटीन में दालें दीजिए, पनीर बना कर दीजिए। फाइबर में चोकर युक्त आटा जो होता है, चोकर जो आजकल लोग तो चोकर निकाल लेते हैं आटे से, लेकिन चोकर युक्त आटा फाइबर में ही आता है, जिसे अधिक आपको देना अच्छा रहता है संतुलित आहार के रूप में। फल आप हो तो उसको दीजिए। तरल पदार्थ में सूप लीजिए, नारियल का पानी है पीजिए, ये बहुत फायदेमंद होता है। और कम वसा वाला आहार देना चाहिए, उबली हुई सब्जियां, भुने हुए मेवे, ये सब चीज़ें आपको वृद्धावस्था के अंदर लेना चाहिए। ये थी हमारी थ्योरी, इसके हर ईयर्स के बेस पर आपको बताए हैं, जैसे आपका 0 से 12 वर्ष के मतलब क्या क्या देना चाहिए। 0 से 12 वर्ष में मैंने 2 कैटेगरी बनाई है कि 0 से 6 का कुछ अलग होता है और 6 से 12 में अलग होता है। उसी तरह बच्चे में आपका 1 से 6 वर्ष के बीच में क्या क्या ज़रूरत है। किशोरावस्था जो आपको बताए हैं 7 से 18 वर्ष, बैक्स में 90 से 60 वर्ष, और वृद्धावस्था में 60+ जितने होते हैं आपको वृद्धावस्था आती है, तो उनको ये चीज़ें आपको देना चाहिए, जिससे उनको आसानी से। आपको सामान्य सुझाव की बात करें तो प्रत्येक आयु वर्ग में जंक फूड से बचना चाहिए। जितने भी लोग हैं जंक फूड से बचे रहेंगे तो आपका लाइफ भी लंबी चलेगी, अच्छी ज़िंदगी रहेगी। 60 से एबव, आजकल तो 60 से ऊपर
जिंदा तो कम ही लोग हैं, लेकिन बात है कि अगर उससे ऊपर जाते हैं तो उनका यही है, जो सामान्य सुझाव होते हैं आपके जो डॉक्टर होते हैं उनसे सुझाव लीजिए। तो जंक फूड से हमेशा बचिए आप। जंक फूड जिससे आपका बर्गर, चाउमीन, ये सब चीज़ खाते हैं, जंक फूड के अंदर जाता है। ताज़े और मौसमी फलों का सेवन करिए, जिससे पर्याप्त पानी पीजिए, कम से कम 8 से 10 गिलास कम से पानी पीजिए। नियमित व्यायाम और शारीरिक गतिविधियों की आवश्यकता होती है। तो सामान्य इसके सुझाव है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, संतुलित आहार का क्या अर्थ है? संतुलित आहार का मतलब केवल फल खाना, सभी पोषक तत्वों का उचित मात्रा में सेवन करना, केवल शाकाहारी भोजन करना या अधिक भोजन करना होता है। संतुलित आहार का एक सिंपल सा अर्थ होता है कि सभी पोषक तत्वों की उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए आपको। अगला है कि शिशुओं के लिए 0 से 6 महीने में सबसे उपयुक्त भोजन क्या होता है? फल का रस, माँ का दूध, उबली सब्जियाँ, फार्मूला दूध। तो आपको वही बताए हैं कि 6 मंथ जो होता है, 0 से 12 मंथ के बीच में मैंने 2 कैटेगरी बताई थी, 0 से 6 मंथ और एक 6 से 12 मंथ। तो 2 कैटेगरियाँ बताई थी। 2 कैटेगरियों में आपको 0 से 6 मंथ में माँ का दूध सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उन सब उचित मात्रा में आपको हर चीज़ पर्याप्त होती है। तीसरा है कि संतुलित आहार के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? अगर संतुलित आहार लेते हैं उसमें कौन घटक हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। बी है चीनी, नमक, तेल, चॉकलेट, चिप्स, जूस, केवल पानी। तो कार्बोहाइड्रेट संतुलित अगर आहार है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाई जाती है, वसा भी पाई जाती है, विटामिन भी, खनिज भी। इसलिए आपका ए राइट आंसर है। अगला है, हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? आपको अभी बताएं कि हड्डियां अगर मजबूत हैं तो उसके लिए आपको एक ही तत्व जो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है कि कैल्शियम लेना चाहिए। आपको अभी बताएं, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, जिंक नहीं, आयरन नहीं, कैल्शियम लेना चाहिए। आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है आपको? अगर आयरन की कमी हो जाए आपके शरीर में तो कौन सा रोग आपको हो जाएगा? मधुमेह, एनीमिया, मोटापा, हड्डी का रोग। तो आयरन की कमी से हमेशा ध्यान दीजिए एनीमिया रोग हो जाता है। तो बी इज राइट आंसर। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूरज की रोशनी, दूध, चावल, नमक। तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत होता है सूरज की रोशनी। 1 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रतिदिन कितने गिलास दूध पीना चाहिए? अगर 1 से 6 ईयर्स के बच्चे हैं तो उसको कितने गिलास दूध पीना चाहिए? 1 गिलास, 2 गिलास, 4 गिलास नहीं पीना चाहिए। तो कम से कम 1 से 6 ईयर्स है तो उसको 2 गिलास दूध प्रतिदिन लेना चाहिए। संतुलित आहार में फाइबर का मुख्य स्रोत कौन सा होता है? ब्रेड, सब्जियां और फल, चावल, दूध। तो जब भी फाइबर की बात होती है तो वो हमेशा ध्यान दीजिएगा सब्जियां और फल आते हैं जिसमें फाइबर की मात्रा अधिक पाई जाती है। 9वां क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में हल्के भोजन की सलाह क्यों दी जाती है? पाचन तंत्र कमजोर होता है, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, वजन कम करने के लिए होती है, भोजन का स्वाद खराब हो जाता है, क्योंकि उनका जो होता है बेसिकली पाचन तंत्र ही कमजोर होता है। वृद्धावस्था में पाचन तंत्र कमजोर हो जाते हैं, इसलिए उनको हल्के भोजन जितना हो, सूप टाइप हो, वो लेना चाहिए। जंक फूड का अधिक सेवन किस समस्या का कारण बन सकता है? मोटापा, एनीमिया, हड्डियों की कमजोरी, कम वजन। कम वजन तो होता नहीं है, एनीमिया केवल होती है विटामिन सी की कमी से, आयरन की कमी से। तो ये मोटापा आपका इंक्रीज कर जाएगा, मोटापा। अगला है, किशोरों के लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? अगर किशोर लोग हैं या किशोरी हैं तो उसमें प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? किशोरों के लिए प्रोटीन, अगर प्रोटीन लेना चाहते हैं तो उसको कहाँ से, किस से प्राप्त करें? आलू से, अंडा से, चावल से, नमक से। तो सबसे अच्छा स्रोत उसका होता है अंडा।
अधिक से अधिक बच्चों को अंडा खिलाने से प्रोटीन हमेशा बरकरार बनी रहती है उनके अंदर, तो अंडा सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? मछली में, चावल में, मीठा में, मसाला में। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड हमेशा मछली के अंतर्गत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित आहार में वसा का प्रतिशत कितना होना चाहिए? अगर संतुलित कोई आहार है तो उसमें वसा का प्रतिशत जो होता है कितना होना चाहिए, कितनी वसा है? जैसे आपको संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होती है, वसा होती है, फाइबर होता है, मिनरल होता है, वाटर भी होता है आपको, तो सबको में कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो उसमें ध्यान दीजिए 20 से 30% फैट होना चाहिए, वसा जिसे कहते हैं फैट, 20 से 30% फैट होना चाहिए। अगला है 14वां, पोषण पूरक यानी सप्लीमेंट्स की आवश्यकता किसे होती है? वृद्ध व्यक्तियों को, गर्भवती महिलाओं को और कुपोषित व्यक्तियों को, बच्चों को या सभी को पोषक पूरक किनकी जरूरत पड़ती है, किनको जरूरत होती है आपको बताना है। तो पोषक पूरक सप्लीमेंट की आवश्यकता गर्भवती महिला और कुपोषित व्यक्तियों को होती है, अर्थात इसका बीज राइट आंसर है। संतुलित आहार से शरीर को कौन सी ऊर्जा मिलती है? शारीरिक और मानसिक ऊर्जा, केवल शारीरिक ऊर्जा, केवल मानसिक ऊर्जा, कोई ऊर्जा नहीं। तो इसमें ध्यान दीजिए शारीरिक और मानसिक ऊर्जा, अगर संतुलित आहार आप करते हैं तो शारीरिक भी और मानसिक दोनों तरीके से सब सही रहोगे। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या होता है? दूध, खट्टे फल, नींबू जैसे संतरा, चावल, दाल। तो इसमें ध्यान दीजिएगा विटामिन सी हमेशा खट्टे फलों से मिलते हैं, जैसे नींबू, संतरा, तो बीज राइट आंसर। मोटापा से बचने के लिए कौन सी आदत आवश्यक है? अगर मोटापा से बचना चाहते हैं, अधिक वसा का सेवन करें, नियमित व्यायाम और संतुलित आहार करें, अधिक मीठा खाना खाएं, पानी कम पिए। तो इन सब में अगर मोटापा कम करना है तो नियमित आप तो व्यायाम करिए और संतुलित आहार लीजिए। इन दोनों अगर काम करते हैं तो आप मोटापा से बचे रहेंगे। नेक्स्ट है, स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितने लीटर पानी पीना चाहिए? अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो कम से कम उसको प्रतिदिन कितने लीटर पानी पीना चाहिए? 1 लीटर, 1 से 2 से 3 लीटर, 5 लीटर केवल प्यास लगने पर पीना चाहिए। अगर स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर स्वस्थ रहना है तो पानी कम से कम 2 से 3 लीटर, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 लीटर। मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य क्या? शिक्षा में सुधार करना, पोषण प्रदान करना, खेल को बढ़ावा देना, किताबें देना। तो ध्यान दीजिए मिड डे मील का योजना का बस एक ही उद्देश्य था, शिक्षा तो हो ही रही थी, खेल बच्चे खेलते, किताबें भी दे ही रहे थे, उसमें एक ही था कि पोषण बच्चों का जो गड़बड़ ना हो, इसलिए उसको भोजन भी टाइम से और उपयुक्त दिया जाए। तो बीज राइट आंसर। प्रोटीन का शाकाहारी स्रोत क्या होता है? प्रोटीन का शाकाहारी स्रोत क्या होता है? दाल होती है, अंडा होता है, मछली होती है, चिकन होता है। तो प्रोटीन सबसे का शाकाहारी स्रोत क्या होता है? शाकाहारी प्रोटीन का ध्यान दीजिए अंडा, मछली, चिकन, ये तीनों चीज़ें जो है आपका मांसाहारी है, एक तरह से कह सकते हैं। तो दाल जो होती है शाकाहारी चीज़ है। अगला, संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या होता है? अगर संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, किस में पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अगर लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट चावल से और रोटी से जब सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है।
संतुलित आहार में। कार्बोहाइड्रेट किसके लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत होता है? मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए, केवल मांसपेशियों के लिए, वसा भंडारण के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए होती है। इस चारों में से आपका मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए आपका कार्बोहाइड्रेट का होना मुख्य ऊर्जा का स्रोत होना चाहिए, मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए। अगला है प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या है? नेक्स्ट, प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना, ऊतकों की मरम्मत और विकास, हड्डियों को मजबूत बनाना, वजन बढ़ाना। तो प्रोटीन का मुख्य जो कार्य होता है ऊतकों की मरम्मत और विकास में सहयोग करना, प्रोटीन का मेरा मुख्य कार्य होता है। संतुलित आहार में प्रतिदिन कितनी मात्रा में फल और सब्जियां होनी चाहिए? 1 से 2 सर्विंग, 2 से 3 सर्विंग, 4 से 5 सर्विंग, 7 से 6 सर्विंग। तो 4 से 5 सर्विंग होना चाहिए प्रतिदिन सब्जियां। फाइबर मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? चिप्स में, साबुत अनाज और फल में, चीनी में, दूध में। फाइबर सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? तो साबुत अनाज जो होते हैं और फल। अभी पहले बताएं फाइबर हमेशा फलों से रिलेटेड होता है, तो पाया जाता है। संतुलित आहार में कौन सा घटक मस्तिष्क के लिए ऊर्जा प्रदान करता है? मस्तिष्क से लिए ऊर्जा। अभी देखिए पिछले सवाल में ही अभी हमने इस पर बात किया था, तो कि कार्बोहाइड्रेट मस्तिष्क पर ज़्यादा काम करता है। तो वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर में कार्बोहाइड्रेट इज राइट आंसर, सी इज राइट। 27 विटामिन ए किसके लिए महत्वपूर्ण है? आँख की रोशनी के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए, दांतों की सफाई के लिए या पाचन के लिए? तो ध्यान दीजिए विटामिन ए जो होती है हमेशा आँख की रोशनी के लिए पाई जाती है, इसलिए ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, संतुलित आहार सबसे अच्छा उदाहरण है? जंक फूड और सोडा, साबुत अनाज, दालें, फल, सब्जियां, केवल फल और जूस, चॉकलेट और केक। तो देखिए संतुलित आहार की बात सबसे अच्छा उदाहरण देखा जाए तो साबुत अनाज होगा, दालें होंगी, फल होंगी और सब्जियां होंगी। मोटापा मुख्य रूप से किस कारण से होता है? जंक फूड और शारीरिक गतिविधियों की कमी से, पर्याप्त भोजन न करना, पानी अधिक पीना, अधिक प्रोटीन का सेवन करना? नहीं, मोटापा हमेशा जंक फूड से होता है आपका और शारीरिक गतिविधियों की कमी से होता है, इसलिए व्यायाम जरूर करना चाहिए। संतुलित आहार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वजन बढ़ाना, पोषण प्रदान करना और स्वास्थ्य बनाए रखना, वजन कम करना, केवल ऊर्जा प्रदान करना। इन तीनों में से कौन इसमें सबसे सही है? तो संतुलित आहार का मुख्य स्रोत, जो सिस्टर बहनें इसको वीडियो देख रहे हैं कृपया अगर उनको पता है तो जरूर इसमें कमेंट करें। पोषण प्रदान करना और स्वास्थ्य बनाए रखना, तो ये मेन इसका क्या है? संतुलित आहार का मुख्य उद्देश्य है। विटामिन B12 की कमी से कौन सी समस्या पैदा हो जाती है? अगर विटामिन 12 की कमी हो जाए तो आपको कौन सी समस्या हो जाएगी? स्कर्वी रोग हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगी, हड्डियों की कमजोरी हो जाएगी या त्वचा रोग हो जाएगा। तो विटामिन B12 से आपको प्रॉब्लम होती है हड्डियों की कमजोरी हो जाना, कमजोर हो जाती है हड्डियाँ विटामिन 12 के। वृद्धावस्था में किस पोषक तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? आयरन की, कैल्शियम और विटामिन डी की, कार्बोहाइड्रेट की या प्रोटीन की? 32 आपका वृद्धावस्था में जहाँ तक कमज़ोर हो जाती हैं हड्डियाँ, तो इसलिए बेशक तत्व पोषक तत्व अगर देखा जाए तो कैल्शियम और विटामिन डी ही होगा, तो बी इज राइट आंसर। ओमेगा 3 फैटी एसिड का प्रमुख स्रोत क्या है? जैतून का तेल, मछली और अलसी का बीज, दूध और चावल।
तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड का मेन होता है मछली, लेकिन अलसी का एक बीज भी आता है जिसमें आपको प्रमुख स्रोत पाया जाता है। किस खाद्य पदार्थ में सबसे अधिक आयरन होता है? पालक में, आलू में, दूध में, चावल में? तो सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा जो होती है आपको, लोग कहते हैं कि हरी सब्जियां खाइए। आलू हरा होता नहीं, दूध भी हरा नहीं होता, न चावल। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? ए, पालक। पालक हरा होता है। पालक में सबसे अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है, इसलिए जो लोग कहते हैं पालक की सब्जी खाइए, डॉक्टर भी सलाह देते हैं अधिकांश। संतुलित आहार में कौन सा विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है? संतुलित आहार में कोई ऐसा विटामिन है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है? तो विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के। तो ध्यान दीजिए, विटामिन जो होता है सी होता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। संतुलित आहार में पानी का महत्व क्या है? ऊर्जा प्रदान करना, पाचन में सहायता करना और शरीर को हाइड्रेट रखना, हड्डियों को मजबूत करना, कोई महत्व नहीं। तो संतुलित आहार में पानी का सबसे बड़ा रोल होता है कि पाचन में भी इसका सहयोग होता है और शरीर हाइड्रेट बनाए रखता है। पानी की कमी हो जाने से भी डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो इससे भी आपको कमजोरी हो सकती है। अगला है 37वां क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका, गर्भवती महिलाओं को सबसे अधिक आवश्यकता किसकी होती है? वसा की, आयरन, फोलिक एसिड की, शुगर की या जंग की? तो हमारे जो पुराने एनम सिस्टर जो अभी खासकर जो पहले से जॉब कर रही हैं उनको पता सबसे अच्छा होगा, लेकिन जो नहीं कर रही हैं उनको भी जानकारी रहना चाहिए कि आयरन और फोलिक एसिड हमेशा गर्भवती महिलाओं को दी जाती है खाने के लिए। तो बी इज राइट आंसर। किस पोषक तत्व की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, प्रोटीन? तो स्कर्वी रोग, तो ध्यान दीजिएगा, विटामिन आपका सी से स्कर्वी रोग होता है, सी। बच्चों के लिए विटामिन डी का स्रोत क्या होता है? सूरज की रोशनी और दूध, चावल और दाल, मछली और चाय, तेल और मसाले? तो बच्चों के लिए सूरज की रोशनी और दूध विटामिन डी की पूरा करती है। जंक फूड से अधिक सेवन से कौन सी समस्या होती है? रक्तचाप कम हो जाता है, मोटापा और हृदय रोग हो जाता है, विटामिन की कमी हो जाती है, हड्डियों की मजबूती हो जाती है। तो जंक फूड जब भी आप खाएंगे तो उसमें ध्यान दीजिएगा, आपको मोटापा तो होता ही है और हृदय रोग भी आपको हो सकता है। तो मोटापा तो ऐसे ही बढ़ जाता है जंक फूड खाने से। देखे होंगे बर्गर खाने वाले मोटे तगड़े लगते हैं, बहुत मोटे हैं और तंदुरुस्त है, नहीं है, सबसे बेकार है। तो जंक फूड नहीं खाना चाहिए, जंक फूड से बचें आप। बच्चों को भी सलाह दें जंक फूड ना खाएं, ज़्यादा चाउमीन, बर्गर, इडली, डोसा की कम रिक्वायरमेंट करें बच्चे, वो आपकी सेहत को ख़राब करते हैं बच्चों को। चिप्स, आलू के चिप्स जो बनते घरों बना लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन बच्चों से ये सब दूर रखें। स्वस्थ वसा का प्रमुख स्रोत कौन सा होता है? घी और मक्खन, जैतून का तेल और मेवे, चॉकलेट और केक, चीनी और चावल? चीनी और चावल। तो ध्यान दीजिए, वह स्वस्थ वसा अगर देखिए बात किया जाए तो जैतून का तेल और मेवे जो होते हैं सबसे बेस्ट माना जाता है स्वस्थ वसा से। संतुलित आहार के बिना शरीर में क्या हो सकता है? अगर संतुलित आहार नहीं लेते हैं तो क्या आपको दिक्कत हो सकती है? वजन बढ़ सकता है, पोषण की कमी और रोग हो सकते हैं, हड्डियां मजबूत होना,
रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ना। अरे जब संतुलित आहार नहीं लेंगे तो हड्डियाँ कहाँ से मजबूत हो जाएंगी और रोग प्रतिरोध क्षमता कहाँ से बढ़ जाएगा। आप पोषण की कमी हो जाएगी, आपको रोग पैदा हो जाएगा। बी राइट आंसर। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? मधुमेह, हृदय रोग, स्कर्वी या कुपोषण हो सकता है। चारों में से कौन सा सही है देखिए तो आपको कुपोषण हो जाता है। प्रोटीन की कमी अगर हो जाए आपको तो कुपोषण हो जाएगा। कौन सा खाद्य पदार्थ ऊर्जा प्रदान करने में सबसे तेज है? चीनी, प्रोटीन, वसा, फाइबर। तो अगर ऊर्जा की बात किया जाए तो चीनी सबसे बेस्ट माना जाता है। चीनी तुरंत खाइए, देखिए तुरंत आपको एनर्जी आ जाएगी। 45 क्वेश्चन। संतुलित आहार में दैनिक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? अगर दैनिक आहार लेते हैं उसका प्रमुख स्रोत क्या होता है? संतुलित अगर आहार लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, इन चारों में से सबसे दैनिक ऊर्जा की जब भी बात ध्यान करिए कि दैनिक ऊर्जा का बात करें तो बेहिचक आप कार्बोहाइड्रेट पर लगा दीजिए, क्योंकि पिछली क्लास में जो कक्षा पढ़ाई थे उस पर भी हम लगभग ऊर्जा की बात किए थे और प्रोटीन, वसा के बारे में ही बात की थी। ये भी क्लास लगभग उसी तरह रिलेटेड है। बच्चों में रात का अंधापन किस पोषक तत्व की कमी के कारण हो जाता है? अंधापन, तो ये सवाल अभी जस्ट मैंने अभी बताया था कि विटामिन ए जो होती है अंधापन का एक कारण हो सकता है, कमी है। तो फाइबर का क्या कार्य है? ऊर्जा प्रदान करना, पाचन में सहायता करना, वजन बढ़ाना, मांसपेशियां बनाना नहीं है। फाइबर जो होता है बेसिकली आपके पाचन तंत्र को सही रखता है, तो पाचन में इसका बड़ा सपोर्ट होता है पाचन क्रिया में, तो पाचन में सहायता करना इसका मेन काम होता है फाइबर का। संतुलित आहार के कौन से हिस्से ऊर्जा में दीर्घकालिक स्रोत होते हैं? संतुलित आहार में कौन से हिस्से ऊर्जा के दीर्घकालिक स्रोत माने जाते हैं आपका? तो वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो ध्यान दीजिएगा इसमें वसा जो होता है दीर्घकालीन स्रोत होता है वसा। बच्चों के लिए कैल्शियम का प्रमुख स्रोत क्या होता है? केला, दूध और दूध से बने उत्पाद, चावल, आलू, आपके जो बता रहा है। तो बच्चे हैं तो ध्यान दीजिए दूध सबसे बेस्ट माना जाता है। 0 से 6 ईयर्स है तो माँ का दूध और बेस्ट माना जाएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, एनीमिया, मोटापा, मधुमेह। तो विटामिन डी की कमी से ध्यान दीजिए रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। इस तरह से आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मैंने एनएम सिस्टर से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर देखती हैं आप तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और ऐसे ही आपके नेक्स्ट टॉपिक आपको ऐसे बनाते जाऊंगा, कृपया आप देखते जाइए। और ये क्वेश्चन आपके इजी और कठिन से मतलब नहीं होता है। क्वेश्चन जो इजी होता है वही तो बड़ा दिक्कत करता है कि हम लोग इजी समझ के छोड़ देते हैं, वही पेपर में जब आता है तो हमारे लिए क्वेश्चन दिक्कत करता है और दिमाग से हट जाता है। तो क्वेश्चन इजी कुछ नहीं होता है। आप जो भी क्वेश्चन है कृपया टॉपिक वाइज है तो आपका टॉपिक क्लियर होता जा रहा है, आपको हर टॉपिक से मैं बताता जा रहा हूँ। तो टॉपिक क्लियर है तो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको समझ में आएगा किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो आपको लगाने में ज़्यादा सहयोग करेगा। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, नेक्स्ट क्लास कल मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट्स।